एचपी जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं नदियों के वैदिक और संस्कृत नाम को लेकर। आपको पता है चाहे आप एचपी का कोई भी एग्जाम दे लें, वैदिक और संस्कृत नाम से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो आज आप अपना 1 नंबर पक्का कर लीजिए। मेरी गारंटी है इस ट्रिक के बाद आप कभी भी किसी भी नदी का वैदिक या संस्कृत नाम नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले नदियों के वैदिक और संस्कृत नाम को याद करने से पहले सीक्वेंस याद कर लीजिए कि नदियों को किस सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ व ची रा स य। तो आपको क्या याद रखना है, दैट इज वचिराशय। दूसरी साइड भी मैं लिखने जा रहा हूं व ची रा स य। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है वचिराशय वचिराशय। वचिराशय के नीचे यहाँ पे आपको लिखना है, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, दैट इज आ पू सु का। व के नीचे अ, ची के नीचे आ, इस सीक्वेंस में लिखा है। वचिरा से इस साइड आपको लिखना है वी च ई श। अब देखिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है, वचिराशय वचिराशय दोनों साइड लिखा। एक साइड लिखा आपूसु का, दूसरी साइड लिखा विच ईश। आई होप आपको ये ध्यान रखेगा। कैसे याद रखना है, वचिराशय वचिराशय आपूसु का विच ईश। अब देखिए इस साइड हैं हमारे वैदिक नाम और इस साइड हैं संस्कृत नाम। ठीक है, अब देखिए पहले हमने लिखा था वो, फिर हमने लिखा था ची, फिर हमने लिखा था रा स य। ये था नदियों को याद रखने का सीक्वेंस। व से कौन सी नदी हमारी बन जाती है, व से है हमारी व्यास, ची से चिनाब, रा से रावी, स से सतलुज, य से यमुना। तो हमने क्या सीखा, पहले तो नदियों को किस सीक्वेंस में याद रखना है, दैट इज वचिराशय, व से व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना। फिर हमने इनके नीचे लिखा था आपूसु का। अब देखिए अ से आपका बन जाएगा अरिजिकिया। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं पहले फटाफट रफ में आप ये ड्रॉ कर लीजिए, जिस भी नदी का पूछा होगा इजीली आप आंसर कर सकते हैं। आ से बन जाएगा आसिकनी, पू से बन जाएगा पुरुषाणी, सु से बन जाएगा सुतुद्री, का से बनेगा कालिंदी। देखिए कितना आसान है। नदियों का सीक्वेंस था वचिराशय वचिराशय, आपूसु का, अ से बन गया अरिजिकिया, आ से बना असिकनी, पू से बना पुरुषाणी, सु से बना सुतुद्री, का से बना कालिंदी। इतना इजी था वैदिक नाम याद करना। याद नहीं करना है आपको, सिर्फ ये शॉर्ट याद रखना है। संस्कृत नाम में फिर से वही लिख लेता हूं, हमने लिखा था वचिराशय व ची रा स य। व से फिर से नदी व्यास, ची से चिनाब, रा से रावी, स से सतलुज,
य से यमुना। अब इनके संस्कृत नाम, यहां लिखा है वी, तो वी से बन जाएगा विपाशा। च से बन जाएगा चंद्रभागा। ई से बनेगा ईरावती। श से बनेगा शतद्रुह। विसर्गें जहां पे लगी होंगी समझ लीजिएगा संस्कृत नाम है। शतुद्री और शतद्रुह में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो जहां भी आपको विसर्गें दिख जाए वो आपका संस्कृत नाम। यमुना, यमुना का इस केस में भी कालिंदी ही होता है। यमुना का वैदिक और संस्कृत नाम सेम है। तो हमने कुछ नहीं, हमने क्या याद किया, पहले नदियों को याद रखने का सीक्वेंस, दैट इज वचिराशय। वचिराशय, वचिराशय को हमने लिख लिया, क्या मतलब था, व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना। एक साइड वैदिक नाम, दूसरी साइड संस्कृत नाम। वैदिक नाम में हमने नदियों के नाम के नीचे लिखा आपुसु का, दूसरी साइड हमने लिखा विच इज। अब आपसे किसी भी नदी का वो नाम पूछ ले, चाहे वैदिक नाम चाहे संस्कृत नाम, आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, आंखें बंद करके सबसे पहले रफ में आप ये चीज़ जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। हार्डली आपके 2 मिनट लगेंगे, और लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप चुटकियों में उसका आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।